मंच पर उपस्थित भाई इंद्राज सिंह एडवोकेट साहब और यहाँ पे उपस्थित सभी साथियों, आज 6 दिसंबर बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम यहाँ पर जो आयोजित किया गया, हम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और कुछ शब्दों में हम अपने बात को कहना चाहते हैं कि आपके प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि जो इन्होंने संविधान दिया है उसको बचाए रखना। और आज संविधान पे हमला हो रहा है और हमला बड़े तरीके से हो रहा है। वो हमलावर ऐसे हैं को मुस्लिम को सता रहे और बता भी रहे हैं। हैरानी की बात है, सता रहे और बता रहे। पिछड़ों पे पीछे से वार करते हैं, दलितों को दबाना चाहते हैं और अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। साथियों, जिनकी रक्षा के लिए संविधान बना कि सबको, ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में संविधान सबसे पवित्र पुस्तक है जिसको समाप्त करने का कुछ संगठनों ने बीड़ा उठाया है। तो आज संविधान निर्माता का महापरिनिर्वाण दिवस है। ऐसे पे हमें इस पर विचार करना चाहिए कि उनके द्वारा दिए गए दिव्यास्त्र को हम कैसे सुरक्षित रखें। इस बात को मत भूलें, जब तक संविधान है तभी तक हम आप सुरक्षित हैं। और संविधान के न रहने पर हमारी क्या गति होगी, इसको ऐसे समझे कि संविधान रहते हुए भी भेदभाव हो रहे और समझ नहीं पा रहे। हैरानी यह है कि हमारे ही वोट से वो हमें आंख दिखाते, हमारे ही वोट से वो हमें तंग करते। संविधान ने वोट का राइट दिया, पूरे देश में कल से चर्चा हो रही कि ईवीएम वोट को खा जाती है। भाई, चुनाव आयुक्त संवैधानिक संस्था है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने खुल के कहा था कि हमने सब कुछ आपको दिया है, आपको उसको संभाल कर रखने की जरूरत है। मतलब बताइए कितने शर्म की बात है। अकेले अंबेडकर साहब ने हमें और 125 करोड़ लोगों की सुरक्षा के लिए एक संविधान दिया और हम 125 करोड़ लोग जुटकर इस संविधान की रक्षा नहीं कर पा रहे। 125 करोड़ लोग जुट के इसकी रक्षा नहीं कर पा रहे। इसकी वजह हम, हमारे माइंड में जो सेट कर दिया गया है हम उसी पे चल रहे हैं। हमें नफरत सिखाई गई है, हम उतने सोचते हैं जहां से हमें रिमोट किया गया है। अंबेडकर जी ने एक बात कही थी कि आप किसी को बता दीजिए कि तुम गुलाम हो, बस इतना ही बताना हो, एक न एक दिन अपनी गुलामी की जंजीर को तोड़ देगा। तो मेरे विचार से लगता है कि हम बुद्धिजीवी वर्ग अगर ये बताने में, समझाने में कामयाब हो जाए कि मीडिया में, अखबार में, सब जगह झूठ बोलकर आपको नफरत सिखाई जा रही है, आपको लड़ाया जा रहा है। अगर इस बात को आप समझा दो तो जनता निर्णय ले लेगी। लेकिन हम बुद्धिमान, बुद्धिजीवी वर्ग, हमारे अधिवक्ता भाई शायद यहाँ भी अपने कर्तव्य को
जिस तरीके से चाहिए बखूबी निभा नहीं पा रहे, वरना दुनिया के वकीलों ने क्रांति लाई है। पाकिस्तान में मुशर्रफ जैसे तानाशाह को सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के आह्वान पर उन्हें पद से हटा दिया था, पर भारत के वकीलों में वो ताकत क्यों नहीं आ रही है, ये समझने की बात है, ये चिंतन की बात है। कहीं हम भी फिरकों में बटे हुए हैं, कहीं हम जात के भेदभाव में बटे हैं, कहीं हम धर्म के भेदभाव के कारण एकजुट नहीं हो पाते। हमारा इतना बड़ा क्या स्वार्थ है कि हम चंद लोग करोड़ों की आबादी को ललकार रहे हैं और हम इस अपराध को सह रहे हैं, झेल रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, बोल नहीं पा रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने रिजर्वेशन दिया, जिसकी वजह से कम भारत में कितने सांसद हमारे पार्लियामेंट में गए हैं दलितों के, अनुसूचित जात जनजात के। भला उनको किस बात का डर है? हर पार्टी सांसद को टिकट देगी, लेकिन वो भी बोल नहीं पा रहे हैं। उनके यहाँ वो अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। अगर ये गलतफहमी कोई करता है कि उनकी पार्टी में रह के आपके अधिकारों की बात करेंगे, तो ये शायद हम ज्यादा उम्मीद उनसे लगा बैठे हैं। वो तो तभी लेते हैं जब उनके खाने में फिट होता है कि आप पद भरोगे, दिखोगे कि आप वो हो, लेकिन आपको कुछ बोलना नहीं है।